तो एपिसोड के स्टार्टिंग में हमको बोर्डिंग हाउस का सीन दिखाया जाता है और वहाँ पे जो जोगुल होता है उसकी आवाज आती है जो कहता है कि क्या आप कह रहे हैं कि हम साउथर्न एस सेक्टर के खिलाफ जीत सकते हैं। तो चुंगमुंग कहता है हाँ अभी तक नहीं। तो जो जोगुल होता है कहता है क्या मजबूत नहीं हुए हैं। तो चुंगमुंग कहता है कि आप लोग मजबूत हो गए हो लेकिन बस इतना सा। और चुंगमुंग अपने हाथों को दिखाता है कि इतने गैप है उसके हाथों दोनों हाथों के बीच में उतना ही ये लोग स्ट्रॉन्ग होते हैं। और शायुंग और जोगुल उसको देखते हैं और कुछ कहते नहीं है, बिल्कुल एम्बैरेस फील करते हैं। और चुंगमुंग कहता है कि हाँ मैं मजाक कर रहा हूँ, आप लोग सिर्फ इतना सा ही मजबूत नहीं हुए हो। तो जो शायुंग होता है कहता है हाँ मुझे पता था। और जो जोगुल होता है भी खुश होने लग जाता है, हंसने लग जाता है कि अरे पता था हमको, हम इतना सा थोड़ी हुए हैं। तो चुंगमुंग दोबारा अपना हाथ और नीचे कर देता है और कहता है आप लोग शायद इतना सा ही ग्रो किए हो। तो जो जोगुल होता है वो उसके ऊपर चिल्लाता है तो इसमें डिफरेंस क्या है। और चिल्ला के कहता है कि हमने उस बिंदु तक ट्रेनिंग किया जब तक हम मरने की तरह महसूस नहीं कर रहे थे। यह कैसे समझ में आता है कि हम केवल इतना सा ही मजबूत हो पाए हैं। मैं अपने शरीर में अंतर महसूस कर सकता हूँ। तो चुंगमुंग कहता है कि कुछ ही महीने के ट्रेनिंग के बाद आप लोग क्या उम्मीद कर सकते हैं। और कहता है कि सिर्फ इसलिए कि एक बलूत 3 गुना मजबूत हो जाता है, क्या आपको लगता है कि वह एक ओक के पेड़ के खिलाफ टिक सकता है। और चुंगमुंग उन लोगों की तरफ देख के मन ही मन सोचता है कि 3rd क्लास की जो ये शिष्य है इनकी ग्रोथ काफी ज्यादा डरावनी है। मैंने इससे पहले कभी भी लोगों को इतने तेजी से मजबूत होते हुए नहीं देखा, लेकिन माउंट हुआ संप्रदाय के अतीत के 3rd लेवल के शिष्य की तुलना में वे अभी भी बहुत दूर हैं और साउथर्न एस सेक्टर की तुलना में भी वे काफी दूर हैं। अगर ये लोग अपनी ताकत बनाए रखें फिर भी 3rd क्लास के स्टूडेंट में ऐसा कोई भी नहीं है जो उनके खिलाफ खड़े हो सकता है। और सोचता है कि अगर मुझे एक व्यक्ति को चुनना पड़े तो मैं शायद जोगुल को ही चुनूं। यदि वह अनुकूल रूप से मेल खाता है तो उसके जीतने की काफी संभावनाएं हैं। युंगजोंग को उससे थोड़ी सी इजी मैच की जरूरत पड़ेगी। केवल ये 2 ही हैं, बाकियों के बारे में मुझे सोचने की जरूरत नहीं है। तो जो जोगुल होता है वो कहता है कि तो हम उनसे किस तरीके से जीत सकते हैं। तो चुंगमुंग कहता है कि आपको बस मजबूत होने की जरूरत है। तो युजोंग कहता है माउंट हुआ और साउथर्न एस सेक्टर के सम्मेलन में सिर्फ 15 दिन बचे हुए हैं। यदि हम महीनों के ट्रेनिंग के बाद भी नहीं जीत सकते तो हम 15 दिनों में उनको कैसे हरा सकते हैं। तो चुंगमुंग कहता है इसीलिए मैंने आप लोगों से पूछा था क्या आप मरने के लिए तैयार हो। और उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमको रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे युजोंग होता है वो कहता है वो ट्रेनिंग की पद्धति में चेंज लाना चाहता है। और वहाँ पे वो सारे स्टूडेंट आके खड़े होते हैं रात को और वो लोग आपस में बात कर रहे होते हैं और कहते हैं लेकिन हमें इस बार आधी रात में क्यों बुलाया है, क्या ये पहले से ज्यादा कठिन होने वाला है। और लोग कहते हैं कि जीतने के शायद कुछ चांसेस हैं इसलिए हमें लगता है कि यह ठीक है। और चुंगमुंग वहाँ आ जाता है और उनसे कहता है कि क्या यहाँ हर कोई आ गया है। और सब लोग मुड़ के चुंगमुंग की तरफ देखते हैं और चुंगमुंग वहाँ पे खड़ा होता है, उसके पास एक लकड़ी की तलवार और एक ओरिजिनल तलवार होती है। तो जो युंगजॉन होता है वो कहता है हाँ मैंने आपके अनुरोध के अनुसार सबको इकट्ठा कर लिया है। और कहते हैं कि हम इस बार किस तरीके से ट्रेनिंग करने जा रहे हैं। तो चुंगमुंग वहाँ पे लकड़ी की तलवार रखता है एक हाथ में और दूसरे हाथ से जो है उसकी असली तलवार होता है उसको निकालता है। और सबके सब हैरान होते हैं कि इस बार चुंगमुंग असली तलवार लेके क्यों आ रखा है, इस बार वो क्या करेगा, उनको काट डालेगा क्या। और उनमें से कोई कहता है क्या वो असली तलवार है, मुझे लगता है कि वास्तव में ये असली तलवार है, मुझे लगता है कि इस बार वो सच में हमको काट डालेगा। तो चुंगमुंग कहता है कि नया ट्रेनिंग मेथड। तो चुंगमुंग कहता है ईमानदारी से कहूँ तो इसमें सचमुच बहुत कुछ नहीं है करने को। और उसके बाद चुंगमुंग अपनी तलवार को अपने कंधे में रख लेता है और उनकी तरफ इतनी डरावनी हंसी के साथ कहता है आप में से प्रत्येक को केवल एक बार मौत को अनुभव करने की आवश्यकता है। तो वहाँ पे जितने स्टूडेंट होते हैं सबकी बिल्कुल ही फट जाती है और वो लोग आपस में बात करते कि ये क्या बकवास कर रहा है, क्या ये आज सच में पागल हो गया है। और उनमें से कोई कहता है कि अरे उसकी आंखों में मत देखना, बिल्कुल उसकी आंखों में देखने की कोशिश मत करना। तो चुंगमुंग अपनी तलवार उठाता है और कहता है मैं हमें हारता हुआ देखने के बजाय मरना ज्यादा पसंद करूंगा। और उनको अपनी डरावनी आंखों से देखता और कहता है मैं हमें साउथर्न एस सेक्टर से हारने नहीं दूंगा। और वो जितने स्टूडेंट होते हैं सबकी बिल्कुल फट जाती है, वो डर के मारे कांपने लग जाते हैं चुंगमुंग की ऐसी बातें सुन के, उसको देख के, उसके साथ खतरनाक रूप देख के। और वहाँ पे जो जोगुल और जो शायुंग होते हैं वो दोनों भी डर जाते हैं। और चुंगमुंग कहता है कि लेकिन सीनियर भाइयों आप सभी लोग जीत सकते हैं, आपको जीतना ही होगा, मैं इसे इस तरह से करूंगा कि आप जीत सके। और वहाँ पे वो सब हैरान होते हैं कि करना क्या चाहता है। तो जोगुल उसको रोक रहा होता है, उसको आराम से उसको शांत होने के लिए कह रहा होता है और कहता है ठीक है यदि आप ऐसा कर सकते हैं तो हम सब वही करेंगे जो आप कहेंगे। क्योंकि जोगुल की भी काफी फट गई होती है। और जोगुल कहता है लेकिन आपने अभी जो कहा उससे आपका क्या मतलब है, हमें मौत का अनुभव करना पड़ेगा। तो चुंगमुंग कहता है कि हाँ तुमने यही सुना। और कहता है चलो शुरुआत के लिए आगे बढ़ो। और जो जोगुल होता है बिल्कुल हैरान होता है कि शुरुआत के लिए आगे बढ़ो। और वहाँ पे जितने भी
स्टूडेंट होते हैं वो सब दूसरी तरफ देखने लग जाते हैं, यहाँ तक कि जो ग्रेट शाइंग होते हैं वो भी दूसरी तरफ देखने लग जाते हैं और जोगुल उनकी तरफ देखता है तो अपना मुंह फेर देते हैं। उसके बाद जोगुल पीछे मुड़ता है तो वो सारे के सारे स्टूडेंट भी अपना मुंह फेर देते हैं और जो जोगुल होता है मन ही मन सोचता है कि इन डरे हुए कमीनों के पास और कोई दिल नहीं है क्या, मेरे को इसके सामने अकेला छोड़ दिया। तो जो चुंगमुंग होता है वो कहता है चलो चलो जल्दी आओ, और जोगुल वहां डर के मारे उसकी आंखों में आंसू आ गए होते हैं, उसके हाथ पैर कांप रहे होते हैं। तो जोगुल फिर भी हिम्मत करता है और उसके बाद चुंगमुंग के पास आगे को बढ़ता है और चुंगमुंग के सामने जाके खड़ा हो जाता है। और जो चुंगमुंग होता है वो कहता है आप मजबूत बनना चाहते हैं ना? तो जोगुल कहता है कि हाँ मैं बनना चाहता हूँ। तो चुंगमुंग कहता है ईमानदारी से यह आपको अजीब लग सकता है लेकिन आप लोग पहले से ही काफी मजबूत हैं। तो जो जोगुल होता है काफी हैरान होता है, उसको समझ में नहीं आ रहा था कि चुंगमुंग क्या कह रहा है। कभी कहता है कि आपको मजबूत बनना है, कभी कहता है कि आप मजबूत हो चुके हैं। और चुंगमुंग कहता है कि मैं कह रहा हूँ कि इस पूरे समय में आपका सारा ट्रेनिंग व्यर्थ नहीं था। तो जो जोगुल होता है वो ध्यान से उसकी बात सुन रहा होता है और जोगुल कहता है कि क्या आपने ये नहीं कहा कि हमारे पास साउथर्न एस सेक्टर से जीतने का कोई भी मौका नहीं है? तो चुंगमुंग कहता है हाँ ये सही बात है। तो जो जोगुल होता है वो बोलता है तो हम मजबूत हुए हैं या नहीं? तो चुंगमुंग मन ही मन सोचता है कि अगर हम ली शेबोक के बारे में सोचें तो वो जितना मजबूत था उस हिसाब से अभी भी उनके सेक्टर में जितने लोग होंगे वो उसी के जितने मजबूत होंगे। और अगर हम ये माने कि ली शेबोक सबसे ज्यादा मजबूत है तो उसके स्टैंडर्ड के और भी वहाँ हो सकते हैं, उनके खिलाफ जीतना असंभव नहीं है। हालांकि यू जोंग को उनसे जीतने के लिए थोड़ी सी लक की जरूरत पड़ सकती है। हालांकि उनमें से बाकी निश्चित रूप से हारने वाले हैं। और बाकी स्टूडेंट की तरफ देखता है कि उनकी इतनी फटी हुई होती है। जब तक कोई चमत्कार ना हो जाए मुझे नहीं लगता कि बाकी स्टूडेंट उनके खिलाफ जीतने में सक्षम होंगे। नहीं, वास्तव में अगर कोई चमत्कार भी हो गया तो मुझे नहीं लगता वे फिर भी उनसे जीत पाएंगे। चुंगमुंग कहता है कि आप में से कोई भी उनसे जीतने में सक्षम नहीं होगा। इसका कारण यह नहीं है कि आप कमजोर हैं, आपके शरीर को पहले ही काफी ज्यादा ट्रेनिंग मिल चुकी है, लेकिन आप अभी भी वैसे ही काम कर रहे हैं जैसे आप पहले किया करते थे। तो जो जोगुल होता है वो कहता है हम पहले जैसा ही काम कर रहे हैं। आप क्या यह कह रहे हैं कि हम जो भी कर रहे हैं उसमें कुछ गड़बड़ है? तो चुंगमुंग कहता है कि आपको क्या लगता है कि आपने तलवार चलाना सीखा? तो जो जोगुल होता है वो कहता है क्यों ऐसा क्या है? तो चुंगमुंग कहता है कि माउंट हुआ संप्रदाय में एक ही उत्तर है, तलवार से अपने शरीर पर नियंत्रण पाने के लिए और अंत में ज्ञान प्राप्त करने के लिए। एक ताओवादी संप्रदाय में तलवार सीखने का एकमात्र कारण ज्ञान तक पहुंचना और इसका उपयोग करना है, लेकिन यह जवाब शायद वह नहीं है जिसकी तलाश कोई आदमी करता है और इसकी तलाश शायद आप लोग भी नहीं कर रहे हैं। तो जो जोगुल होता है वो बोलता है तो फिर मैं उसके खिलाफ कैसे जीत सकता हूँ? तो चुंगमुंग कहता है कि हाँ ये एक तलवारबाज वाली बात हुई, मुझे काफी पसंद आया। तो चुंगमुंग मन ही मन सोचता है कि तो मुझे एक स्पष्ट उत्तर के साथ जाना चाहिए और कहता है कि आप सही हैं, यह जीतने के लिए है। और कहता है तो ठीक है, यदि आप तलवार का उपयोग करके जीतना चाहते हैं तो आपको यह अवश्य करना चाहिए। और उसके सामने अपनी तलवार कर देता है और जोगुल कहता है कि तो मुझे बस और अधिक मजबूत बनना पड़ेगा। तो चुंगमुंग कहता है कि हाँ आप तभी जीतेंगे जब आप अपने प्रतिद्वंदी से अधिक मजबूत होंगे। और कहता है कि हालांकि इसमें एक चीज अलग होगी। तो जोगुल मन ही मन सोचता है और कहता है मैं वास्तव में आपका मतलब नहीं समझा। और चुंगमुंग कहता है कि यह आसान है। और ऐसा कह के जोगुल के हाथ में अपनी तलवार फेंक देता है और जोगुल उस तलवार को पकड़ता है और वो तलवार लकड़ी की होती है। मैं अब तुम्हारे साथ खेल रहा हूँ। और ऐसा कह के चुंगमुंग बिल्कुल रेडी हो जाता है उसके सामने लड़ने के लिए और कहता है आपको अपने हर चीज का इस्तेमाल करना पड़ेगा मुझे हराने के लिए। और ऐसा कह के चुंगमुंग उसकी तरफ तलवार दिखाए खड़ा रहता है और जोगुल बिल्कुल घबराया हुआ उसके सामने खड़ा होता है। और चुंगमुंग कहता है कि मैं तलवार सिर्फ नीचे की ओर चलाऊंगा। तो जोगुल कहता है क्या आपका क्या मतलब है कि आप तलवार सिर्फ नीचे की तरफ चलाएंगे? तो चुंगमुंग कहता है कि हाँ। तो जोगुल अपनी तलवार की तरफ देखता है और उसके बाद मन ही मन सोचता है कि मुझे पता है कि मेरे लिए उसके खिलाफ जीतना संभव है, लेकिन यदि वह केवल नीचे की ओर अपनी तलवार चलाएगा तो मुझे एक अवसर मिल सकता है उसे हराने का। और ऐसा कह के जो जोगुल होता है वो बिल्कुल रेडी हो जाता है उससे लड़ने के लिए और एक पोजीशन ले लेता है और मन ही मन सोचता है कि अगर वो तलवार नीचे की ओर चलाएगा तो स्थिति अलग होगी। और कहता है कि लेकिन क्या आप असली तलवार का ही उपयोग कर रहे हैं? और कहता है कि मुझे पता है कि मुझे इसके खिलाफ थोड़ा और अधिक सतर्क रहना पड़ेगा। तो चुंगमुंग कहते हैं हाँ चलो चलो आगे बढ़ो। तो जोगुल कहता है कि आप मुझे सच में काटेंगे तो नहीं ना? तो चुंगमुंग उसकी तरफ कुछ कहता नहीं है और कहता है देखेंगे। और जोगुल डर जाता है और मन ही मन सोचता है कि उसने जवाब नहीं दिया, वह यह नहीं कह रहा है कि वो मुझे नहीं काटेगा। उसके दिमाग में किसी तरह की योजना बन रही है और जोगुल की उसके सामने काफी ज्यादा फट रही होती है। और जोगुल कहता है कि क्या मैं किसी भी क्षण शुरू कर सकता हूँ? तो चुंगमुंग कहता है कि हाँ ऐसा लगता है कि आपको विश्वास नहीं हुआ। तो जो जोगुल होता है वो कहता है मैं नरक की आग में जलने जितना ट्रेनिंग कर रहा हूँ और इसके लिए मैं आपको धन्यवाद करता हूँ। और चुंगमुंग उसकी तरफ देखता है और उसके हाथ पे थोड़े कांप रहे होते हैं और वो कहता है हाँ इसके अंदर थोड़ा कॉन्फिडेंस आ रहा है और कहता है अच्छी बात है। तो जोगुल कहता है कि चलो तो फिर मैं आ रहा हूँ, अपने आप को तैयार करो।
और ऐसा कह के वो वहाँ पे जंप लगाता है और चुंगमुंग के सर के ऊपर आ जाता है और कहता है कि यह व्यक्तिगत नहीं है। और वो अपने पास्ट की सारी बातें याद कर रहा होता है, जहाँ पे चुंगमुंग ने उसको इतना पीटा होता है, उससे इतनी गंदी ट्रेनिंग कराई होती है, उसको इतना मारा होता है, उसकी पीठ पे पत्थर रख के उसके ऊपर बैठा हुआ होता है और कहता है कुछ भी पर्सनल नहीं है। और ऐसा कह के वो चुंगमुंग के ऊपर अटैक करता है अपना और कहता है फॉलिंग पेटल स्वॉर्ड, और चुंगमुंग वहाँ से कूद के उसके जो अटैक होता है उसको डॉच कर जाता है। और चुंगमुंग मन ही मन सोचता है कि ऐसा लगता है कि ये सच में व्यक्तिगत ले रहा है, हालांकि मैंने ऐसा क्या किया जो ये इतना मेरे ऊपर चिढ़ा हुआ है। और जोगुल उसकी तरफ देखता है गुस्से से और उसके बाद अपने आप को रेडी करता है और कहता है यूज सम मेजर स्टेप्स, और ऐसा कह के वो चुंगमुंग की तरफ आगे बढ़ता है और चुंगमुंग के पास पहुंच जाता है और चुंगमुंग के ऊपर अपना फॉलिंग पेटल स्वॉर्ड दोबारा अटैक करता है और चुंगमुंग दोबारा उसके साइड से बच जाता है। और चुंगमुंग मन ही मन सोचता है कि ये इन दोनों टेक्निक्स का कॉम्बिनेशन बना के काफी अच्छा अटैक कर रहा है, इसके अंदर डेफिनेटली टैलेंट है। और मन ही मन सोचता है कि अगर मैं इसके पोटेंशियल की बात करूं तो इसका जो टैलेंट है वो काफी हद तक ली शोंग बेक के कंपेरेबल है। और सोचता है कि कोई आश्चर्य नहीं है कि उसे खुद पर भरोसा है। और जो जोगुल होता है वो चुंगमुंग के ऊपर लगातार अटैक्स पे अटैक्स किए जा रहा होता है और वहाँ पे सारे के सारे स्टूडेंट वो काफी ज्यादा हैरान होते हैं और उसको अटैक करते हुए देखते हैं। और जो स्टूडेंट होते हैं वो शायुंग के पास आके पूछते हैं कि ऐसा महसूस होता है कि सीनियर भाई जोगुल एक तरफा ले जा रहे हैं इस लड़ाई को, क्या वह ऊपर से देखने में तो कुछ ऐसा ही लग रहा है, जबकि ऐसा लगता है कि वो जो तलवार चला रहा है वो सिर्फ ऊपरी ओर से चला रहा है, उसका कोई भी हिट उसको लगने में सक्षम नहीं है। और मन ही मन सोचता है कि चुंगमुंग कोई स्पेशल मूवमेंट टेक्निक का यूज कर रहा है या उसी की तरह कुछ और यूज कर रहा है, क्योंकि वह सिर्फ सही दिशा में ही अपने कदम उठाता है ताकि जोगुल की सभी चालों उससे डॉज हो जाए। एक तरह से ऐसा लगता है कि वो किसी प्रकार का डांस कर रहा है। ऐसा भी लग सकता है कि जोगुल चुंगमुंग को किसी उद्देश्य से नहीं मार रहा, लेकिन क्या ऐसा सच में हो सकता है, क्योंकि वो जोगुल के हर एक मूवमेंट को पढ़ ले रहा है। चुंगमुंग यहाँ कुछ महीनों से है, लेकिन मैंने उसके जैसा अब तक कोई नहीं देखा। हालांकि वह बिना किसी हमला किए सिर्फ सभी और उसके हमलों से डॉच कर रहा है, उससे बच रहा है। मैं इसे महसूस कर सकता हूँ कि चुंगमुंग और हमारे बीच में ताकत का कितना अंतर है। अगर मैं अब लड़ने वाला होता तो उसकी कितनी चालें पढ़ पाता। और जोगुल वहाँ पे उसके ऊपर अटैक पे अटैक किए जा रहा होता है चुंगमुंग पे, और चुंगमुंग बस उसके अटैक्स को डॉच कर रहा होता है और वहाँ पे दूर पे जाके खड़ा हो जाता है। और जोगुल कहता है कि सिर्फ 1 इंच, वह मेरी हर एक स्विंग पे सिर्फ 1 इंच दूर पे रह जाता है। और मन ही मन सोचता है कि यह ऐसा लगता है जैसे वो जानता है कि मैं अपनी तलवार कहाँ को घुमाने वाला हूँ, और वो उसके विपरीत सिर्फ 1 इंच की दूरी से वहाँ पे डॉच कर जाता है और वहाँ पे खड़ा होता है और कहता है कितना निराशाजनक है। और ऐसा कह के जो जोगुल है उसको काफी गुस्सा आ रहा होता है और मन ही मन सोचता है कि मैंने इस हद तक ट्रेनिंग किया कि मुझे उससे बेहतर मरना पसंद होता, लेकिन मुझे लगा कि मुझ में कुछ सुधार आया है, लेकिन मैं अभी भी वही हूँ जहाँ मैं पहले था। क्या मुझ में कुछ भी नया नहीं बचा क्या? और वो कहता है बिल्कुल नहीं। और उसके बाद जो जोगुल होता है वो रेडी हो जाता है और जो वहाँ पे जो शायुंग होता है वो कहता है ये नहीं हो सकता, और जो जोगुल होता है वो कहता है ये इम्पॉसिबल है। और ऐसा कह के जोगुल के अंदर जो इनर ऊर्जा होती है, उसकी जो बाहरी ऑरा होती है वो बाहर आने लग जाती है और उसके बाद वो ऑरा उसके तलवार में आ जाती है। और यहीं पे ये एपिसोड खत्म हो जाता है। हम मिलेंगे आपसे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।